Enlighten Tap. नमस्कार, मैं सौरभ। इनलाइटन टैब के वैकेंसी वाले जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉग है उसमें आपका स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञापन 19 जून 2025 को निकाला गया है, जिसको हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे, शॉर्ट में इसे एपीपी कहते हैं या हिंदी में सहायक लोक अभियोजक कहते हैं। इसे हम बोलचाल की भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। ये वे सरकार के विधि अधिकारी होते हैं जो सरकार की तरफ से न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट में अपनी दलील रखते हैं। वे लोग जिनके पास विधि सहायता के लिए पैसे नहीं होते या उनकी सहायता कोई नहीं करता, उन्हें लोक अभियोजक या एबीपी मिलता है और उनके तरफ से कोर्ट में दलील या ट्रायल्स रखता है, अपनी दलील रखता है। ये सरकार की तरफ से लोगों को विधि सहायता पहुंचाते हैं तथा कुछ मामलों में सरकार की तरफ से भी लड़ते हैं, ये दलील रखते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। तो यह फॉर्म है जिसे जेपीएससी निकाला है, भरने का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 134 है, 52 अनरिजर्व्ड है, 15 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस है, एससी शेड्यूल कास्ट 13 है, शेड्यूल ट्राइब 35 है, इसमें बीसी 1 11 है और ओबीसी 2 8 है। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फर्दर आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। न्यूनतम उम्र इसका 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र आरक्षण के अनुसार आपको मिलेगा, जैसे जनरल का 35 है, ईडब्ल्यूएस का 35 है, बीसी 1 का 37 है, महिला अनरिजर्व्ड हो या ईडब्ल्यूएस हो 38 है, एससी और एसटी जो महिला और पुरुष है उसका 40 है। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसमें 10-10 साल की छूट प्राप्त करेंगे। जैसे जनरल का 35 है तो उसके जो जनरल के दिव्यांग होंगे उनको 45 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर एससी एसटी है 40 है तो 50 वर्ष मिलेगा। इस प्रकार से ये करेंगे। एलिजिबिलिटी वह होगा कि ग्रेजुएशन आपका लॉ में होना चाहिए, मतलब बी एल एल बी होना चाहिए आपका, विधि में आपका स्नातक होना चाहिए, एक ही बात है जो कह लें, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए होना चाहिए। चयन की जो प्रक्रिया है वो पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 चरण से गुजर कर आपका चयन होगा। पीटी में 2 सब्जेक्ट है। पहला पेपर है जीएस, जिसको आप मतलब 100 अंक का रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। दूसरा है लॉ पेपर जो 200 अंक का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। मतलब पहला पेपर जीएस 100 अंक 2 घंटे, दूसरा पेपर लॉ 200 अंक 2 घंटे। मेंस का जो पेपर है उसमें सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटे, पेपर 2 इंग्लिश 100 अंक 3 घंटे, पेपर 3 एसे 100 अंक 3 घंटे, पेपर 4 जीएस 100 अंक 3 घंटे। बाकी पेपर्स लॉ वाले रहेंगे। जैसे पेपर 5 साक्ष्य एवं अधिक अपराधी प्रक्रिया 200 अंक 3 घंटा, पेपर 6 भारतीय दंड संहिता 200 अंक 3 घंटा, पेपर 7 भारतीय संवैधानिक विधि 200 अंक 3 घंटा, पेपर 8 आपराधिक माइनर एक्ट जो है वो 200 अंक 3 घंटा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। एक कंडीशन यह भी है कि इंटरव्यू तक जाने के लिए जैसे प्रारंभिक परीक्षा हो गया, मुख्य परीक्षा में निबंध हो गया, सामान्य अध्ययन एवं जो लॉ का जो पेपर्स है, तथा जो इंटरव्यू के लिए कम से कम मतलब टोटल मेरिट बनने के लिए यूआर जो है ना अनरिजर्व, उसको 40% अंक कम से कम लाना होगा। ओबीसी को कम से कम 36.5 लाना होगा। बीसी 1 34 है, एससी तथा महिला के लिए 32 है, एसटी के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना अनिवार्य है। बाकी कट ऑफ जो बनेगा वो तो इससे कम नहीं लाना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो ओटीआर जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो 29 जून से लेकर 21 जुलाई तक 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं ओटीआर के थ्रू। 22 जुलाई तक फीस भर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस 600 है, एससी एसटी के लिए 150 है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसी तरह से आप नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल जो इनलाइटन टैब है उससे जुड़े रहें, और कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी कोई फर्दर जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।